खबर गांव की टीम इस समय मौजूद है अहमदिया कम्युनिटी के हेडक्वार्टर्स में। एक बहुत बड़ी आबादी है जो अहमदिया कम्युनिटी को मुसलमान नहीं मानती। तो अल्लाह रसूल ने फरमाया कि एक जो है सही तरीके पर होंगे। हम ये दावे करते हैं कि हम सही तरीके पर हैं। इस अहमदिया कम्युनिटी किस में आती है, शिया में कि सुन्नी में? ना शिया ना सुन्नी, अलग है। ये हमारा खलीफा है, मौजूदा खलीफा है। अभी जो मौजूदा जो खलीफा है, मौजूदा खलीफा है। तो कितने खलीफा हो चुके हैं अभी तक? अभी तक उनको लेके 5। अहमदिया कम्युनिटी का संदेश क्या सिर्फ मुसलमानों के बीच में लेके जाते हैं या और भी धर्म के लोगों के बीच लेके जाते हैं? नहीं, ये तो हम तो मुसलमान हैं। हाँ, तो मुसलमान के पास क्यों जाएंगे? हम जाते हैं बाहर। कहा जाता है ना कि इमाम मेहदी उस वक्त आएंगे जब एकदम आखिरी ज़माना होगा और युद्ध का दौर होगा, लड़ाई झगड़े होंगे और फिर वो दज्जाल आएगा, दज्जाल से लड़ेंगे। आप भी इसी में मानते हैं? एटॉमिक पावर अगर इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया तबाह हो जाएगा। तब इमाम महदी आके क्या करेगा? तो इमाम महदी इससे पहले आना चाहिए था, जो आ चुके हैं। देवबंदियों की मस्जिद में फलाना कोई दूसरे विचार का आदमी है ना, वो ना आए, बरेलवी हजरात ना आए, या बरेलवी की मस्जिद में देवबंदी या अहले हदीस ना आए। यहाँ पे ऐसा कुछ होता है? रंजिशें हैं। तो इस्लाम में इस तासुब और रंजिश का कोई गुंजाइश नहीं है। जो कुरान होती है, कुरान भी सेम ही होती है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, सेम है ये। मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए हैं, उनका इंतकाल नहीं हुआ है, उन्हें ज़िंदा उठा लिया गया था और वो आसमान में है कहीं पे, है ना? ठीक है। तो उनकी ही वापसी होगी। अगर कुरान बताए कि वो जो बनी इस्राएली ईसा वो अभी तक ज़िंदा है और आसमान पर है, तो हम भी मानते हैं वही आएंगे। लेकिन कुरान अगर बताए कि वो जो बनी इस्राएली ईसा वो मर चुके हैं, तो हम मानते हैं कि फिर वो नहीं आ सकते। ऐसा महसूस होता है मुस्तफ़िक भाई? ये तो आपको अगर जब कोई ऐसा कहता है, काफिर कहता है, तो बुरा नहीं लगता? बुरा नहीं लगता। नहीं। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और खबर गांव की टीम इस समय मौजूद है अहमदिया कम्युनिटी के हेडक्वार्टर्स में। हम आपको इलेक्शन से जुड़ी लगातार हमने आपको अपडेट्स दी और फिर उसके बाद हमने आपको बांग्लादेश की लाइफस्टाइल के बारे में, बांग्लादेश के लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। हमने आपको एक देवबंदियों का मदरसा भी दिखाया। फिर हमें एक कांटेक्ट मिला यहाँ के बांग्लादेश के अहमदिया कम्युनिटी के जानने वाले का। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना बांग्लादेश में जो अहमदिया कम्युनिटी के लोग हैं उनके बारे में बताया जाए, उनके लोगों से बात किया जाए, क्योंकि अहमदिया कम्युनिटी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जो हमारा एक जनरल नरेटिव है वो पाकिस्तान से निकल कर आता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग मुसलमान नहीं हैं। पाकिस्तान में बाकायदा पार्लियामेंट से एक कानून पास कराया गया है और बताया गया है उस कानून में कि अहमदिया मुसलमान नहीं हैं और दे आर नॉन मुस्लिम्स। और ऐसी खबरें भी हम खबर गाँव पे भी आपको बताते हैं कि उनकी कम्युनिटी पर अत्याचार होता है, उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी जो इबादत गाह मस्जिद है वो जलाई जाती हैं। चूँकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और बांग्लादेश भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, तो हमारे मन में सवाल पैदा हुआ कि क्या बांग्लादेश में भी अहमदिया कम्युनिटी के साथ ऐसा कुछ होता है? तो ये हमारे बहुत सारे सवाल हैं, है ना, कि अहमदिया कम्युनिटी के रिलीजियस बिलीफ क्या है, क्या उनके साथ भी पाकिस्तान की तरह अत्याचार होता है, क्या उनको भी यहाँ एक माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है, या फिर वो एक मुस्लिम की हैसियत से इस देश में रहते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। आज हम बात करेंगे शेख मुस्तफ़िज़ुर रहमान भाई से। आप अहमदिया कम्युनिटी के सेंट्रल मिशनरी में हैं और यहाँ की मस्जिद के इमाम हैं। कैसे मुस्तफ़िज़ुर भाई? खैरियत से हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप खैरियत हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई ये बताएं, ये हेडक्वार्टर्स है? ये हेडक्वार्टर्स बांग्लादेश के हेडक्वार्टर्स। अच्छा। और ऐसे इसके अलावा और भी ऑफिसेस हैं बांग्लादेश में और मुख्तलिफ जगहों पर है, बहुत सारे हैं। ये हेडक्वार्टर्स है और दूसरे जगहों पर जो है वो छोटे छोटे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मस्जिद भी होती है मुस्तफ़िज़ुर भाई? असल में ये जो है ये ऑफिस है, कार्रवाई चलते हैं इधर। ये असल में मस्जिद है और ये पूरा मिल के मिशन हाउस है। अच्छा, आप हैं यहाँ के सेंट्रल मिशनरी के मेंबर, राइट? सेंट्रल मिशनरी इसका मतलब बताइए, क्या है ये सेंट्रल मिशनरी? मुबल्लिग सिलसिला। मतलब मुबल्लिग सिलसिला मतलब कि अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के जो तबलीग का काम जो लोग करते हैं, मैं अच्छा, उनमें से मिशनरी का, है ना? हाँ जी। तो आप अपना जो संदेश है, अहमदिया कम्युनिटी का संदेश, क्या सिर्फ मुसलमानों के बीच में लेके जाते हैं या और भी धर्म के लोगों के बीच लेके जाते हैं? नहीं, ये तो हम तो मुसलमान हैं। हाँ, तो मुसलमान के पास क्यों जाएंगे? हम जाते हैं बाहर।
नहीं जो मुसलमान है नहीं दुनिया है। के। हमारा ये जो जमात है सारे दुनिया में फैल चुके हैं, ये 220 मुल्क में फैल चुके हैं, और हम गैर मुस्लिम के पास जाते हैं और इस्लाम का जो खूबसूरत जो तालीम है उनके आगे पेश करते हैं, वो मुसलमान हो जाते हैं। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है जो अहमदिया कम्युनिटी को मुसलमान नहीं मानती। जैसे मैंने अभी पाकिस्तान का उदाहरण भी दिया, तो क्या जो बांग्लादेश में आपकी कम्युनिटी है वो यहाँ के देवबंदी हजरात के पास या बरेलवी हजरात के पास, उनके पास भी जाती है अपना पैगाम लेकर, या सिर्फ दूसरे? हाँ, नहीं, हम सभी के पास जाते हैं। सभी के पास जाते हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी ज़माना में ये मुसलमान बहुत फ़िरके में बांट जाएंगे, लेकिन एक फ़िरके सही तरीके पर होंगे। तो हम ये 72 फ़िरके वाला रेफरेंस आता है ना कि 72 फ़िरके होंगे। 72 फ़िरके। तो अल्लाह रसूल ने फरमाया कि एक जो है सही तरीके पर होंगे। हम ये दावे करते हैं कि हम सही तरीके पर हैं, इसीलिए सभी को हम बुलाते हैं कि आप आए देखें, और अगर आपको लगे कि ये 72 में से बेहतर है तो आप कबूल कर लें। जी मुस्तफ़िज़ुर भाई, हम रिलीजियस बिलीफ पर अभी आगे आएंगे पहले, लेकिन हमें थोड़ा इस ऑफिस के बारे में, हेड क्वार्टर्स के बारे में बताइए। अभी हम यहाँ बैठे थे, ये क्या है, कौन सा ऑफिस है? ये फॉरेन पर्पस देखते हैं, ये ऑफिस जो है अच्छा फॉरेन पर्पस देखते हैं। तो यहाँ पे ये तस्वीरें लगी हुई हैं, ये शख्सियत कौन है? ये हमारा खलीफा है, मौजूदा खलीफा है, अभी जो खलीफा है, मौजूदा खलीफा है। क्या नाम है इनका? हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद। अच्छा, ये लंदन रहते हैं? ये लंदन में रहते हैं। अच्छा, तो कितने खलीफा हो चुके हैं अभी तक? अभी तक उनको लेके 5 खलीफा हो। पहले खलीफा मिर्ज़ा अली? नहीं, पहले हमारा जो इमाम महदी है हज़रत मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम, उनके बाद उनको खलीफा नहीं गिना जाता? उनके बाद खलीफा है। उनके बाद जो है वो 5 खलीफा अब तक कौन से आए हैं? हज़रत मौलाना हकीम नूरुद्दीन, हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद, हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद, और अभी हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद खलीफतुल मसीह ख़ामिस। ये जो फोटो अच्छा, देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर है 3, 2, 5 और 1। ये सबसे पहले तो ये मिर्ज़ा अली कादियानी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है ना, ये जो सबसे बड़ी फ़ोटो है। और उनके बाद ये कौन है? ये हज़रत मौलाना हकीम नूरुद्दीन, ऊपर वाला जो। अच्छा, ये पहले खलीफा। और उसके बाद हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन मोहम्मद अहमद, उसके बाद दाएं तरफ हाँ जी हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद रहमहुल्लाह ताला, उसके बाद दरमियान हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमहुल्लाह ताला, उसके आखिर बाएं तरफ हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद। ये मौजूदा है? हाँ जी, वर्तमान 2000 कब से? 2003 से। अच्छा, तो इनका कोई इलेक्शन होता है या फिर जब वो पर्दा कर जाते हैं दुनिया से, उसके बाद मतलब नियुक्त किया जाता है, या कुछ इलेक्शन होता है इनका? इलेक्शन इस तरह का है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा राशिदा जिस तरह बने थे, इसी तरह एक किस्म की वो शूरा है, और इलेक्शन भी है। अच्छा, इलेक्शन भी है। क्योंकि इसमें भी कोई फिक्स पैटर्न तो था नहीं ना? हाँ जी। उसके अलावा कौन कौन से ऑफिसेस हैं यहाँ पे? ऑफिसेस के बारे में कहते हैं कि ऑफिसेस तहरीक वक्फ़े, ये क्या लिखा है? वक्फ ना हो मतलब जो अपने आप को इस्लाम के लिए वो कुर्बान करते हैं। अच्छा। कि मैं अपनी ज़िंदगी वक्फ करते हैं उनका। अगर हमें मस्जिद जाना है तो इस रास्ते से चले जाते हैं। अच्छा भाई, ये बताएं, थोड़ा रिलीजियस बिलीफ के बारे में बात करूँ तो जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना, एक मुसलमान होने का, तौहीद, रिसालत, आखिरत, ये 3 चीज़ मानी जाती है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो क्या अहमदिया लोग इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, इन 3 चीज़ों में? हाँ जी, बिल्कुल, यही है इस्लाम। तो फिर अलग क्या है? वैसे कोई अलग तो है नहीं, लेकिन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी ज़माना में एक शख्स आएगा जो इमाम महदी बन के आएगा,
तो सभी मुसलमानों को उस वक़्त अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जब इमाम महदी आए तो उसके हाथ पर बैत करना। एक शख्स जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उन्होंने अपने आप को इमाम महदी बताया कि अल्लाह की तरफ से मुझे इमाम महदी बनाया गया, तो हमने उन पर ईमान लाए हैं। अच्छा, इसके बारे में ये भी कहा जाता है ना कि इमाम मेहदी उस वक्त आएंगे जब एकदम आखिरी ज़माना होगा और युद्ध का दौर होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और फिर वो दज्जाल आएगा, दज्जाल से लड़ेंगे। आप भी इसी में मानते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में मानते हैं? हाँ जी, कि दज्जाल से उनकी लड़ाई होगी और पहले इमाम मेहदी की जो आर्मी वो रहेगी। जो हदीस है वो सारे हदीस हम मानते हैं, लेकिन आपको ये समझने के लिए थोड़ा हदीस उसके बारे में बताएं पूरा ना। पढ़ना पड़ेगा। हदीस में तो बहुत कुछ। नहीं, ये जो मैंने कहा कि अच्छा, आपने जो बताया कि आखिरी ज़माने में लड़ाई होंगी, हाँ, ये वाला आप बताएं। तो आप ये बताएं, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर शुरू हो जाए और दुनिया में अगर वो एटॉमिक बम अगर हो जाए और अभी दुनिया रशिया तबाह और हो जाए अमेरिका तो तो एक वो आके धमकी क्या देते करेगा? रहते हैं, रशिया और अमेरिका एक दूसरे हाँ को। जी, एटॉमिक पावर अगर इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया तबाह हो जाएगा। तब इमाम महदी आके क्या करेगा? तो इमाम महदी इससे पहले आना चाहिए था, जो आ चुके हैं। तो आपको लगता है कि मतलब वो जिस लड़ाई के बारे में पेशन गोई की गई है, भविष्य की भविष्यवाणी की गई है, वो लड़ाई शुरू हो चुकी है? बताए किस किस्म की लड़ाई है? मतलब यही आता है ना कि अब दज्जाल आएगा, है ना, और दज्जाल जब वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, जितना मैंने सुना है, मतलब है ना, ये मेरी कोताही हो सकती है, लेकिन जितना मैंने सुना है, मैंने अभी कोट नहीं दे सकता मैं, लेकिन दज्जाल आएगा, फिर दज्जाल अपनी आर्मी मजबूत करेगा, है ना, वो ईवल रहेगा, फिर उसकी आर्मी से लड़ने के लिए हज़रत मेहदी आएंगे और मेहदी अपनी आर्मी मजबूत करेंगे और फिर लड़ाई होगी। दज्जाल के साथ इमाम महदी की लड़ाई होंगे, लेकिन उनके आर्मी के साथ नहीं है। आर्मी के साथ नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसी हदीस में बताया गया कि जब उनके आर्मी आएंगे जी। तो अल्लाह ताला ने ईसा पर वही करेंगे कि तुम अपने मेरे बंदों को लेकर तूर पर लेके जाओ। तूर, हाँ, पहाड़, तूर पहाड़ पर लेके जाओ। पहाड़ पर लेके। तो इसका मतलब कि इमाम महदी का जो जंग वो दज्जाल से होंगे, लेकिन वो उनके जो लश्कर से ये जंग नहीं लड़ेंगे। तो अभी क्या वैचारिक लड़ाई की बात होती है कि आइडियोलॉजिकल वॉर? असल में ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। मैंने भी कुछ मुस्लिम उलेमाओं को ये कहते सुना है कि जो आप सही सुना है। हाँ, कि दिस इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। ठीक है। और आपको पता होगा, चूँकि आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में इमाम महदी जिनको हमने इमाम महदी के तौर पर माना है, उनका जो आबाई अजदाद और मकान जो है कादियान में है, कादियान पंजाब, ठीक है ना। तो उन्होंने जिस वक़्त आए थे उस वक़्त इंडिया में पूरे पादरियों के दौर था और ब्रिटिश इंडिया का 1835 राइट, और उनका फौत है 1908। तो इस दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट होने की वजह से जो बाहर से बहुत पादरी आते थे और वहाँ पादरी का दौर चल रहा था, बहुत मुसलमान जो के पादरी हो चुके थे। उसी वक़्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जंग लड़े थे, उन पादरियों के साथ, आइडियोलॉजिकल वॉर, और जिस जंग में उन्होंने जीते थे। और वो जो कागजात है, पेपर्स है और जो किताबात है, उसमें अभी तक वो दर्ज है, आप देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया में वो ईसाई का उस दौर नहीं रहा। तो आप देखें कब से ये ख़त्म हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि उसी वक़्त से जबकि हमने इमाम महदी को माना था, उन्होंने जब उनसे जंग लड़े। ये बहस मुबाइश करने भी हाँ जी, बहुत जाया करते थे, और उनके जो अब्बा थे वो नाराज़ हुआ करते थे, शायद नाराज़ हुआ करते थे कि आप मत जाएं बहुत ज़्यादा। नहीं, और अब बिजनेस संभालें, वो चाहते थे कि बिजनेस संभालें। ऐसी कहानी है उनकी, थोड़ा कहानी बताएं ना, मिर्ज़ा अहमद कादियानी की कुछ थोड़ा कहानियाँ बताएं। और मस्जिद चल रहे हैं? ठीक है। हाँ, चलते चलते आप बताएं। इधर से चलते हैं। अच्छा, आइए। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, इनका जन्म कब हुआ? उनका आबाई अजदाद जो है वो फारसी नस्ल है, वो पर्शिया से आए थे। पर्शिया से आए जी। तो उनका पैदाइश 1835 में 1835 में उनकी पैदाइश। कहाँ पे? कादियान में, पंजाब। अब अभी पाकिस्तान में चला गया वो एरिया? नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में
नहीं वैसे नहीं, वो तो वही सब पाकिस्तान में चला गया है ना? नहीं, हिंदुस्तान की तरफ हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में ही है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ये पंजाब, हिंदुस्तान पंजाब है हिंदुस्तान वाले पंजाब जी। तो यहाँ उनका जन्म हुआ। हाँ जी। और ये बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते थे? बिजनेस फैमिली नहीं है, वो तो इनके अब्बा वहाँ का खान बहादुर थे, मतलब के जमींदार थे। अच्छा। तो उनके जमींदारी में मुगल के अमल में उन्होंने इधर आए थे, तो उनको बहुत सारे जायदाद मिले थे मुगल की तरफ से। करीबन 70 गांव उनको मिले थे। अच्छा। तो उसके बाद सिखों ने बहुत सारे कब्जे कर लिए थे। लेकिन ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने मामला किया था। और मिशनरी मतलब उस वक्त होने लगे थे ना, ब्रिटिश इंडिया के दौर में क्रिश्चियन अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, है ना? जी। और फिर नहीं, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, तारीख बताएं आप पहले। मैं आपको तारीख बताता हूँ कि उनके आबा व अजदाद के जो मलकाना जो इलाका था, वो इलाका उन्होंने कोशिश की थी, जो उनके हाथ से छुट गए थे। तो उनके अब्बू ने, मतलब गुलाम मुर्तज़ा, मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा, उन्होंने कोशिश की थी कि सारे मिल सके, लेकिन सब तो नहीं मिल सका। 7-8 उनको मिल सका। लेकिन हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, उनके अब्बू ने कोशिश की थी कि इस जो कार्रवाई है, जिस तरह हर मुमकिन कोशिश की जाए कि वो सारे गांव मिल सके, तो इसीलिए उन्होंने भी चाहा था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी उस काम में लग जाए। लेकिन उनका काम था कि मस्जिद में बैठे रहते, दुआएं करते, नमाज़ पढ़ते, कुरान पढ़ते, और यानी दीनी जो काम है इसमें वो मशगूल रहते थे। तो ये उनके अब्बू बहुत नापसंद करते थे, कहते थे कि ये सारा उम्र इस तरह वो ज़ाय कर रहे हैं मस्जिद में। लेकिन जबकि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा इत्तिबा कर लिया और अल्लाह ताला ने उन पर राज़ी हो गए, उसके बाद अल्लाह की तरफ से उनको वही मिली। ये 1800 कब की बात है ये? 1880-82 इस वक्त। तो उसके बाद उन्होंने और भी वही मिली से मुराद, मतलब थोड़ा इसको और समझाएं। वही तो ये होता है ना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, फरिश्ते जो हैं, है ना, वो आते हैं और इल्हाम होता है ना, बताते हैं। लेकिन ये तो नबियों के बारे में कहा जाता है ना कि जब किसी शख्स को नबूवत मिलती है ना, जब ये बताया जाता है कि आप नबी हुए हैं, तो तब आपको शायद और पढ़ाई करना पड़ेगा। ईसा अलैहिस्सलाम के अम्मू पर भी वही होते थे। अच्छा। और मूसा अलैहिस्सलाम के अम्मू पर भी वही हुए थे। अम्मी पर हज़रत मरियम पर, हाँ जी, मूसा अलैहिस्सलाम के अम्मी पर हाँ, उन पर भी वही होते थे। हाँ जी। और वही जिब्रील अलैहिस्सलाम है, जी आया कुरान में है, और बताया कि तो अपने बेटे को समंदर में डाल दो। तो उनको यकीन था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इसीलिए उन्होंने डाल दिया था, अल्लाह ने बचा लिया था। जी, ठीक है ना? ये मेरी कोताही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये भी सुने ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी पर जब जिब्रील ने आए और बताया कि आपको बच्चा होने वाला है, तो उन्होंने फरमाया कि किस तरह मेरा बच्चा होगा, मुझे कोई बशर नहीं छुआ, कोई आदमी नहीं छुआ। तो इल्हाम होने से, वही होने से कोई नबी नहीं बन जाता। नबी तब बनता है जब बहुत सारे वही इल्हाम आते रहते हैं, और अल्लाह की तरफ से जब किसी को नबी कहा जाता है कि तुम नबी हो, तब जाके वो नबी होता है। वो अपने आप को कोई नबी नहीं कह सकते। बहुत सारे जब इल्हाम आते हैं, मतलब फिर जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पर बहुत सारे इल्हाम आए, है ना, मूसा अलैहिस्सलाम पे बहुत सारे इल्हाम आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत सारे इल्हाम आए, और फिर वही किताब की शक्ल ली बाद में, है ना, जो उनके अल्लाह ने जो बातें उनके माध्यम से पहुंचाई। नहीं, वो उन्होंने इस तरह की कोई किताब नहीं इन्होंने नहीं, मैं यहाँ ईसा की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद इनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इन पे इल्हाम एक ही बार हुआ, मतलब एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, और एक बार नहीं है, कितनी बार? काफ़ी बार आते रहे। अच्छा। और क्या पहले उनके अब्बू का जब फौत हुआ, तो
अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ, अलैहिस्सल्लाहु बेकाफिन अब्दहु। तो उन्होंने खुद लिखा है कि मैं बहुत सोचता रहा कि हमारे जो घर का आमदनी है ये अब्बू के लिहाज से अब्बू की तरफ से आता है, चूँकि अब्बू को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिया जाता है, तो अब्बू का फौत हो गया, अब कैसे चलेगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये इल्हाम हुआ, अलैहिस्सल्लाहु बेकाफिन अब्दहु। तो इस तरह इसके बाद बहुत सारे इल्हाम होते रहे। तो उन्होंने पहले बहुत हैरान रहते थे कि ये क्या बात हो रहा है, क्या माजरा चल रहा है। फिर जब अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि मैंने आपको दिन की तजदीद के लिए भेजा है, तब जाके उन्होंने दीन के लिए बहुत जद्दोजहद की है। इससे पहले उन्होंने हमेशा मस्जिद में पड़े रहते थे, इससे पहले बाहर नहीं निकलते थे, कोई उनको पहचानते नहीं थे। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से उनको बताया गया कि अब निकलो, अब तुमको दुनिया में इस्लाम फैलाना है, तब जाके उन्होंने ये दुनिया में इस्लाम फैलाने का काम शुरू कर दिया। इल्हाम का थोड़ा मैं परिभाषिक मतलब भी थोड़ा समझना चाहता हूँ कि इल्हाम क्या ख्वाब में होता है या फिर इल्हाम ख्वाब में भी हो सकता है, और वही इल्हाम वो अल्लाह की तरफ से जिब्राइल के ज़रिए जो आता है वो वही है। और ये जो वही और इल्हाम का जो है, ये थोड़ा आप ये रखें कि इसमें और ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, विस्तार से पढ़ाई करने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे। सही कह रहे हैं, इसमें मतलब मुख्तसर अंदाज में नहीं बताया जा सकता। हाँ जी, ठीक है। तो ये मस्जिद है, हाँ जी, यहाँ पे नमाज होती है। हाँ जी। अच्छा, देयर इज दिस डिबेट कि हिंदुस्तान में भी ये डिबेट है, पाकिस्तान में ये डिबेट है जी, कि कई जगह पे, मतलब मैं इसको सबकी तरफ से नहीं कह सकता, लेकिन कई जगह पे मैंने देखा, सुना और पढ़ा है कि देवबंदियों की मस्जिद में फलाना कोई दूसरे विचार का आदमी है ना, वो ना आए, बरेलवी हजरात ना आए, या बरेलवी की मस्जिद में देवबंदी या अहले हदीस ना आए। यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि यहाँ कोई भी आके नमाज पढ़ सकता है? ये तो तासुब है ना, एक दूसरे के साथ तासुब है, रंजिशें हैं। तो इस्लाम में इस तासुब और रंजिश का कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ईसाई आते थे, जब उनकी नमाज या उनका इबादत का वक्त होता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाते थे कि आप हमारे मस्जिद में ही आप इबादत कर लें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और वो खुद भी वहाँ उनकी इबादतें कर लिया करते थे। तो इससे हमको पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम हमें सिखाया वो तासुब का इस्लाम नहीं है, रंजिश का इस्लाम नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी आ सकता है। तासुब यानी एक्सट्रीमिज्म। अच्छा, और ये मेंबर कहाँ पे है? ये मेंबर है। अच्छा, यहाँ सीढ़ियाँ नहीं होती क्या? जैसे कई मैंने देखा है सीढ़ियाँ उस वक़्त बनाया जाता था जबकि ये माइक वगैरह नहीं होता था। अच्छा, तो आवाज़ आप सीढ़ियाँ पर चढ़ के आप बातें करेंगे तो दूर से आवाज़ आएगी। लेकिन अभी जो माइक्रोफोन है आपको, तो ये अभी तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये रहल रखे हुए हैं ना कुरान पढ़ने के लिए। और यहाँ से होता है खुतबा यहाँ से हो जाता है क्या? अच्छा, ये भी आप दिखाए, ये कलमा लिखा हुआ है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके बाद जो अल्लाह ताला का जो इसमें इस्म जो है, ये सारे अल्लाह ताला का इस्म है। अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, मालिक कुद्दूस अस्सलाम। अल्लाह की सिफतें, अल्लाह की सिफतें है ना। क्या मायने होता है इसका? अर्रहीम, बार बार रहम करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, ये तो सूरह फातिहा का आयत है, आपको पता है। अल मलिक, मालिक यौमिद्दीन यानी आखिरत के दिन के मालिक है ना। हाँ जी, क्या है? अल मलिक मतलब मालिक। अल कुद्दूस अस्सलाम, सलामती देने वाला। मोमिन, इसका मतलब भी सलामती देने वाला। अल मोमिनीन, अल मुहैमिन, अल अजीज़, अल अजीज़ आखिरी में। हाँ जी, ठीक है। काफ़ी, ये काफ़ी है, ये शाफ़ी, ये अल्लाह ताला का सारे नाम इधर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पूरे लिखे 99 जो अल्लाह के 99 नाम है पूरे यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या? हाँ जी, पूरे 99। हाँ जी।
अच्छा अच्छा, मुस्तफिजुर भाई ये बताएं कि जो कुरान होती है, कुरान भी सेम ही होती है? कुरान सेम आप एकदम देख सेम। सकते हैं, इधर हाँ, कुरान है, दिखाइए। आप कुरान देखें। रहल देखे हैं, कुरान नहीं देखेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल दिखाएं। ये बांग्ला भाषा में? नहीं, अच्छा, अरबी ही है। बिल्कुल अरबी है। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सेम है ये, है ना? मतलब ये कुरान में भी कोई फ़र्क नहीं कोई है फर्क ना? नहीं, कुरान में भी कोई फ़र्क नहीं है, अल्लाह में फर्क अल्लाह में नहीं, भी कोई नबी में फ़र्क है। फर्क नहीं, नबी भी कुरान आप, अच्छा नबी भी हुजूर प्रॉफिट हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम, को आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मुहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, आखिरी नबी आप आखिरी नबी मानते मानते हैं। है हाँ, ना? हाँ जी, सील ऑफ द प्रोफेसी, सील ऑफ द प्रोफेट। उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ये नहीं, भी ये माना भी मानते जाता है। हैं। हाँ ठीक है। अच्छा ये मैं पूछना चाह रहा था कि लेकिन हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी ज़माने में एक नबी आएगा, ईसा नबी आएगा। हम अच्छा, मानते हैं कि एक नबी आएगा, हम्म जिस नबी ने फरमाया कि मेरे बाद और कोई नबी नहीं, उसी नबी ने फरमाया एक नबी है, वो ईसा इब्न मरियम। लेकिन मेरा सवाल ये है, और जितना मैंने सुना है सुन्नी और शिया मुस्लिम कम्युनिटी से, ये बताया जाता है कि जो आगे आने वाली नबी की जो बशारत की गई है, हाँ है ना, वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम, अभी मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए हैं, उनका इंतकाल नहीं हुआ है, उन्हें ज़िंदा उठा लिया गया था और वो आसमान में है कहीं पे, है ना? ठीक है। तो उनकी ही वापसी होगी। तो ये जो आप बात बता रहे हैं, यहाँ से ऐसा कहा जाता है सुन्नी मुसलमानों की तरफ से कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, तो वो उस ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है। वही मुझे अगर जानना है। कुरान बताए कि वो जो बनी इसराइली ईसा वो अभी तक जिंदा है और आसमान पर है, तो हम भी मानते हैं वही आएंगे। लेकिन कुरान अगर बताए कि वो जो बनी इसराइली ईसा वो मर चुके हैं, तो हम मानते हैं कि फिर वो नहीं आ सकते। तो जो आएगा उस नाम से आएगा। तो अहमदिया लोग क्या मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या नहीं, उठा लिए गए? हम कुरान से हम देख सकते हैं और साबित भी कर सकते हैं। कुरान में है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जो बनी इसराइल ईसा जो है वो फौत हो चुके हैं। अच्छा, फौत हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे ये जानना था और कि ये तो अरबी हो गया कुरान, है ना? हाँ जी। उसके अलावा फिर अलग अलग जो स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं ना, उन्होंने तर्जुमा किया है इसका, और उसकी अलग तरह की इंटरप्रिटेशन होती है। तो आप किसका तर्जुमा पढ़ते हैं और किसका इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं? हम बहुत लोगों का तर्जुमा पढ़ते हैं। जैसे आप एक दो नाम बताएं। वैसे तो बंगला में जो जी आप यहाँ देख सकते हैं, ये बंगला तर्जुमा जो है, ये तर्जुमा, और ये भी है बंगला तर्जुमा जो है, ये देख सकते हैं हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद अय्यदहुल्लाह बिन नस्र अज़ीज़, उनका जो तर्जुमा है वो अक्सर हम वो लिए हैं। हमारा जो खलीफा, चौथा खलीफा जो, अच्छा उनका तर्जुमा, उनका तर्जुमा क्या नाम था उनका? हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद खलीफतुल मसीह राबिअ। अच्छा, चौथा खलीफा है, उन्होंने ही तर्जुमा किया। हाँ जी। अशरफ अली थानवी हो गए, या सैयद अबुल आला मौदूदी हो गए, या अहमद रज़ा कादरी हो गए, इनके तर्जुमों को आप लोग पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, अलाउ है, सब पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। इनमें कुछ डिफरेंस लगता है आपको? तर्जुमा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस होता है तफसीर में। तफसीर में, राइट, व्याख्या में। तफसीर यानी व्याख्या। हाँ, तो तफसीर में होता है ना, एक अपना अगर कुछ याद आ रहा होगा आपको, एक दो बताना चाहें तो तफसीर में जो है, देखिए जिस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, ये तो आपने बताया। हमने ये जब देखते हैं तो दोस्तों में हम देखते हैं कि इनको उन्होंने घुमा फिरा के आसमान पर चढ़ा देता है। अच्छा, ये या चढ़ाने की कोशिश कर, नहीं चढ़ा सकते चूँकि फौत हो चुके हैं, चढ़ाने की कोशिश की जाती है। ठीक है।
सबके अपने अपने दावे हैं। हाँ जी। जी ठीक है, ये मस्जिद हो गया। और ये क्या लिखा है? लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन। ये हमारा मोटो है, ये मोटो है। ये हमारा खलीफतुल मसीह सालिस जी रहमहुल्लाह ताला, हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद रहमहुल्लाह ताला, तो उन्होंने ये मोटो दुनिया के आगे फैलाया कि सभी जानने की कोशिश करते हैं कि आपका मोटो क्या है। तो उन्होंने ये आगे पेश किया कि लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, प्यार सभी के लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं। आपने जो सवाल किया था कि आपका मस्जिद में दूसरे लोग आ सकते हैं या नहीं, तो उसका जवाब इधर है, लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, सभी आ सकते हैं, कोई बात नहीं। और नमाज का तरीका क्या होता है मुस्तफ़िज़ुर भाई? आप अभी तो मगरिब का वक्त हो रहा है, होने वाला है, तो आप देखेंगे, देख सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा और भी तरीके से नमाज पढ़ती हुई, तो सेम रहता है कि अलग होता है कुछ? हम तो अहले सुन्ना वल जमात के ठीक है हैं, तो इसीलिए जो अहले सुन्ना वल जमात का जो नमाज का तरीका है सब हम सुन्ने के साथ बहुत करीबी रिश्ता है। अच्छा, तो ये जो यहाँ नियत बांधते हैं नाफ के नीचे, नाफ के ऊपर, नाफ के नीचे, आप जहाँ पर बंदे हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और नमाज का वक्त भी सेम होता है? सेम होता है ना। मैं इतने सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, है ना। रमज़ान आ रहे हैं, अभी मगरिब के बाद से शुरू हो जाएंगे रमज़ान मगरिब से शुरू होने वाला है। अगर चांद दिखाई दी तो अभी हमारे हिंदुस्तान में तो शुरू हो गए हैं। अच्छा, रमज़ान शुरू हो गया। इस्लाम का जो तरीका है, अगर चांद दिखाई दी तो हम तो देखते हैं, सरकारी तौर पर ऐलान कर देते हैं, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। कभी कभी बारिश हो जाता है, कभी कभी बहुत बादल होता है, तो उस वक्त हम सरकारी जो सर्कुलर होता है तो उस पर अमल करते हैं। अच्छा, आप लोग हज करने जाते हैं? बहुत, हमारे यहाँ बहुत सारे हैं जो हज करके आए हैं, सारे मुल्क में, और दुनिया भर के बहुत सारे अहमदी हैं जो हज करके आए हैं, जाते हैं, अभी भी हज पर है बहुत सारे। और वहाँ कोई ऐसे रोक टोक तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये बता, जब आपकी आइडेंटिटी कार्ड होती है उसमें क्या अहमदिया लिखा जाता है, मुसलमान लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? मुसलमान लिखा जाता है ना। ठीक है। और वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है ना, सऊदी अरब में? नहीं। अच्छा, आपने पाकिस्तान के बारे में सुना होगा कि वहाँ अहमदिया समुदाय के साथ बहुत अत्याचार होता है, उनके घरों को जला दिया जाता है, उनके लोगों को लिंच कर दिया जाता है ना, उनकी मस्जिदों को भी जला दिया जाता है, अटैक किया जाता है। वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, और वहाँ पे एक शुरू में जो मैंने बताया भी है ना, एक कि कानून पास हुआ था, और उसके बाद वहाँ के अहमदियाओं को नॉन मुस्लिम घोषित कर दिया गया कि दे आर नॉट मुस्लिम। बांग्लादेश भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, क्या इस तरह की चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है? नहीं, बंगाली जो है बहुत समझदार है, और बंगाली के साथ हमारा ताल्लुक़ बहुत अच्छा है। यहाँ के जो इस मुल्क के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, वो अमन में रहना पसंद करते हैं। थोड़ा बहुत एक्सट्रीमिस्ट जो पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से चले आते हैं, वो कभी कभी कोशिश करते हैं कि इनको उकसाए और उकसा के ये कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अमन पसंद है, वो ये नहीं चाहते कि एक दूसरे पर हमला करे या एक दूसरे की मस्जिद जलाए, ऐसे कोई कार्रवाई या काम ये नहीं करना चाहते। ऐसी कोई कोशिश आपको याद आ रही होगी जो अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से आए हुए? कुछ दिन पहले, ये नवंबर का 15 तारीख को, पिछले 2025 को नवंबर 15 तारीख को यहाँ एक बहुत बड़ा एक समावेश किया था उन्होंने। तो वहाँ पर समावेश यानी सम्मेलन किया था। किसने किया था? वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलके, तो उन्होंने पाकिस्तान से कुछ लोग मंगवाए थे, और पाकिस्तान कौन आया था पाकिस्तान से? फजलुर रहमान साहब आए थे। अच्छा, ये देवबंदी के बड़े आलिम है ना ये तो? हाँ जी, वो आए थे। और क्या बात हुई थी यहाँ पे? तो उन्होंने आके इधर आके उन्होंने भी और उनके साथ भी इन्होंने ये कोशिश की थी कि यहाँ के इनके लोगों को उकसाए। बाद में पता नहीं कि अल्लाह ताला की तरफ से उन पर क्या रहम या फजल हुई कि उसके बाद उन्होंने ये सुकून से चला गया, यहाँ ये जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम ख़त्म करके उन्होंने चला गया। लेकिन कोई भाषण दिया था? हाँ, बहुत भाषण दिया था, आप देख सकते हैं। ये आप अगर YouTube में सर्च करेंगे, 15 तारीख 2025 नवंबर
तो आप देख सकते हैं बहुत क्या बहुत बोला था अहमदी कम्युनिटी? पाकिस्तान से आए थे। अहमदी कम्युनिटी पर क्या काफिर पर्टिकुलर काफिर कोई? ये काफिर काफिर कहते रहे हैं। काफिर, सीधा काफिर काफिर। सीधे काफिर काफिर। अच्छा, इस तरह के आरोप लगते हैं जब कोई काफिर कह देता है, तो हाउ डू यू काउंटर, कैसे आप प्रतिक्रिया ये देते हैं? ये तो खुदा का काम है, कौन मुसलमान कौन हिंदू कौन काफिर, तो ये तय करने वाला खुदा है। हम मानते हैं खुदा ये तय करेगा क़यामत के रोज़। तो इसी दुनिया में जो कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, तो इनके लिए सरकार है, सरकार उनको रोकेंगे। अगर फिर भी वो कोशिश करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जो करना है करेगा। ऐसा महसूस होता है मुस्तफ़िक भाई, ये तो आपको अगर जब कोई ऐसा कहता है, काफिर कहता है, तो बुरा नहीं लगता? बुरा नहीं लगता है? नहीं। दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग आए हैं उनको एक मुखालफत का सामना करना पड़ा। ये खुदा ताला ने कुरान में ये कानून बताया कि जब भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई फरिश्ता आता है तो उनके खिलाफ वर्जी की जाती है, उनका मुखालफत की जाती है। तो ये हम मान लिया है मुखालफत होगा, लेकिन यही देखने की बात है कि मुखालफत के बाद खुदा किसको तरक्की देता है। अगर मुखालफत के बावजूद खुदा की तरफ से अगर मदद आए तो समझ लेना चाहिए ये ठीक है। तो आपको लग रहा है कि मदद आ रही है खुदा की तरफ से? हाँ जी, ये हम तो बांग्लादेश में 100 साल से ज़ायद हो गया है, और दुनिया भर के इमाम महदी अलैहिस्सलाम जिन्होंने दावा किया था 1880 में, तो उसके बाद अभी कितने साल हो गए? 150 साल हो गए ना। तो बस तो ये फैलता जा रहा है दुनिया में। कितने अहमदी कम्युनिटी के लोग हो गए हैं दुनिया में? वो तो पता नहीं, लेकिन होंगे बहुत, करोड़ों होंगे। करोड़ों होंगे। बांग्लादेश में खास तौर पे अहमदी कम्युनिटी पर ऐसे कोई बड़े हमले हुए हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं क्या कोई? 2019 को हमारा एक प्रोग्राम था यहाँ हमारे पंचगढ़ में। उधर तो एक्सट्रीमिस्ट जो है वहाँ जाके उन्होंने हमला किया था, हल्ला बोल दिया था, और उसके बाद बहुत घरों को जलाया था, अहमदी घरों को, और हमारा एक भाई को भी शहीद कर दिया था। इससे पहले इस तरह की और भी जो है ऐसा हुआ है। सबसे ज़्यादा 1999 में खुलना में एक मस्जिद में वो बॉम्ब ब्लास्ट किया था, तो उसमें हमारा किसकी तरफ से हुआ था ये बॉम्ब ब्लास्ट? ये तो पता नहीं, एक्सट्रीमिस्ट होंगे, टेरर ग्रुप होंगे। तो उन्होंने ये हमला किया था और हमारे वहाँ 7 भाई जो है वहाँ शहीद हो गए थे। ये सबसे बड़ा है। और बॉम्ब ब्लास्ट किया था? हाँ जी। अच्छा। आखिर पर ये 2024 को पंचगढ़ में ही, जब गवर्नमेंट फॉल किया 2024 को, 24 को, अगस्त 2024। तो पंचगढ़ में ही एक हमारे एक छोटा भाई है, उम्र 16 या 17 होंगे, तो उन पर भी अटैक हुआ और उनको शहीद कर दिया गया। तो काफ़ी दिन उन्होंने अस्पताल रहे, उसके बाद फौत हो गए। तो इस तरह होता रहता है, 2-4 होता रहता है। तो ये बांग्लादेश के जो अक्सर बड़े हमले नहीं जितने पाकिस्तान में होते हैं, नहीं, उस तरह का ऐसे नहीं करते। मैंने पहले भी बताया कि बांग्लादेश के लोग अमन पसंद है, बांग्लादेश के लोग नहीं चाहते कि एक दूसरे के साथ लड़े। अगर गैर मुल्क के लोग आके इनको उकसाए और उनके जहन में ये घुसा दे कि इनको अगर मारेंगे, काटेंगे, ये कत्ल करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगा, तो इस तरह की बात से बहुत मुतासर हो जाता है। का नाम आया है किसी ऑर्गेनाइजेशन का? मैं वैसे नहीं बताना चाहता कि हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ठीक है, ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह देखेगा। मैं ये कागज़ पढ़ रहा था जो अभी मुझे मिला ऑफिस में ऊपर, तो उसमें वन्नेस ऑफ तौहीद की बात लिखी हुई है ना, प्रॉफिट मोहम्मद की बात लिखी हुई। तीसरा जो बिंदु है यहाँ पे लिखा है ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद, है ना जी। तो 3 तरह के बिंदु इसमें बताए गए हैं,
द रियल जिहाद टुडेज, जिहाद फॉर पेन, जिहाद फॉर प्रेयर एंड रिफॉर्मिंग मॉरल्स एंड स्प्रेडिंग ट्रुथ पीसफुली, है ना। हाँ जी। लेकिन एक बड़ा तबका भी है मुसलमानों का, खासतौर पे पाकिस्तान में, जो एक उस जिहाद की बात करता है जिसमें वो लड़ाई झगड़ा कर सकें, युद्ध में जा सकें, लड़ाई झगड़ा सही शब्द नहीं, युद्ध में जाएं, है ना। और उस जिहाद की भी बात किताल क्या कहते हैं, किताल कहते हैं ना उसे, किताल। तो किताल यहाँ अहमदी कम्युनिटी में ये नहीं माना जाता किताल को जिहाद? हाँ ज़रूर मानते हैं किताल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब इजाज़त दी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की थी कि अमन के साथ रहे मक्का में, और उन्होंने इस्लाम फैलाने की कोशिश की। उसके बाद जब उन्होंने उन पर बहुत अत्याचार किया, बहुत उनको जुल्म किया, सितम किया, उसके बाद उन्होंने हिजरत करके मदीना आ गए, और उनके साथ जो मजलूम जो थे वो भी आ गए सहाबी। तो यहाँ आके उन्होंने सुकून से रहने की कोशिश की, फिर भी उन्होंने मक्का से आके इन पर हमला करने की कोशिश की। तब जाके अल्लाह ताला ने फरमाया अब तुमको इजाज़त दी जाती है कि तलवार के आगे तलवार खड़े करो, यानी अगर उन्होंने जंग करने की कोशिश करे तो उनको तुम रोको। तो ये रोकने वाला जंग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर हुआ करता था, लेकिन अभी तो ये रोकने के लिए सिर्फ, है ना, कि आप पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, रोकने के लिए आप काउंटर कर सकते। तो अभी तो अपने मज़हब के लिए अगर इस तरह की जंग की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में जो इमाम महदी आएगा वो इस तरह की जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि फरमाया कि वो इस तरह की जंग से परहेज़ करेगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरमुदा बात है। अच्छा, ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खिलाफा, ये भी एक कहा जाता है ना कि खिलाफत इस्टेब्लिशमेंट, खिलाफत को इस्टेब्लिश करने के लिए, है ना, खिलाफत कायम करने के लिए आप जंग लड़ें, जिहाद करें। इस पे कुरान में तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान में बताया गया कि खिलाफत अल्लाह ताला ने कायम करना है। तो आप जितना भी कोशिश करें आप खुद नहीं कर सकते, इंसान नहीं कर सकते। और इस तरह की कोशिशें जारी थी। आपको पता है जब पहली आलमी जंग जब लड़े गए थे, और उस वक़्त हिंदुस्तान में कोशिश की गई थी कि खिलाफत कायम हो, चूँकि जो खिलाफत सल्तनत उस्मानिया जो है उनके जो ज़वाल के बाद इन्होंने कोशिश की थी तो नाकाम रहे दुनिया में। इसके बाद जो आपको पता है कि आईसिस कोशिश की थी, तो उन्होंने भी नाकाम रहे। 5 साल तक उन्होंने अपना खिलाफत कायम किया, उसके बाद बस ख़त्म हो गया। तो इंसान अगर कोशिश करेंगे, आतंकी संगठन मानते हैं ना? हाँ जी, हम तो ऐसे ही। तो जो इंसान की कोशिश है ये नाकाम रहेगा। लेकिन आप देखें हमारा जो इमाम महदी के बाद जो ये खिलाफत कायम हुई है, अभी 1908 से लेकर अभी 2026 अभी तक 5वां खलीफा चल रहा है अल्लाह ताला के फजल से, और कामयाबी के साथ सारे दुनिया में इस्लाम का पैगाम फैला रहा है, सारे दुनिया में अहमदियत फैल रहा है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये खुदा की तरफ से पैदा करदा खिलाफत है, जो खुदा की तरफ से है वो। तो यहाँ अहमदी कम्युनिटी में से कोई एक स्टेट में किसी एक राज्य में शरिया लॉ अप्लाई करना ये कंपलसरी नहीं होता। बेसिकली खिलाफत का मतलब जो एक बताया जाता है वो ये कि आप किसी देश में, किसी राज्य में, है ना, उसके कानूनों में परिवर्तन करके, बदलाव करके आप शरिया अप्लाई करें। इस्लाम किसी एक जगह के लिए नहीं है, इस्लाम सारे दुनिया के लिए, सारे मुल्क के लिए है। ये जो हमारा जो कम्युनिटी है ये खिलाफत के पीछे चलता है। खिलाफत जो कहता है वही सभी की बात है। तो इस कम्युनिटी का एक क्या कहते हैं इसको, एक लॉ तो है, वो है थोड़ी देर पहले आपने बताया कि शूरा है। तो शूरा में तय की जाती है कि किस दुनिया के किस मुल्क में किस तरह काम करना है, अच्छा। क्या क्या काम करना है, ये शूरा है। तो खलीफा सबके ऊपर है, शूरा भी है। खलीफा को ये मशवरा दिया जाता है कि ये हो सकता है। खलीफा अगर इसको इजाज़त दे तो वो एप्लीकेबल, अगर इजाज़त ना दे तो वो रुक जाता है। अच्छा, रमज़ान
आ रहे हैं, यहाँ पे भी रमज़ान मेरे ख्याल से आज या कल तक डिक्लेयर हो ही जाएगा। हाँ जी। तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं है। रोज़ा कब खोला जाता है? मगरिब के पहले कि मगरिब बाद? मगरिब के बाद, अजान के बाद। अज़ान के बाद, है ना? जी। नमाज के पहले? असल में सूरज गुरूब होने के साथ साथ। नहीं, लेकिन जैसे शिया हज़रात जो हैं, हाँ जी। वो तो नमाज़ पढ़ के रोज़ा खोलते हैं। हमने बताया कि अहले सुन्ना वल जमात है हम। अच्छा, हाँ, अहले सुन्नत वल जमात, राइट। अहले सुन्ना वल ठीक जमात। ठीक ठीक ठीक। तो ये थी बांग्लादेश के अहमदिया समाज के बारे में एक जानकारी। हमने आपको उनकी मस्जिद दिखाई, उनके बारे में बताया, उनके रिलीजियस बिलीफ पर बात किया, और मुस्तफ़िज़ुर भाई से ये भी पूछा कि कैसे वो यहाँ पे रहते हैं, है ना, और क्या उन पर अत्याचार होता है। इन सब सवालों का जवाब मुस्तफ़िज़ुर भाई ने दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरा नाम साजिद है, कैमरे के पीछे मेरे साथी जैदी हैं। देखते रहें खबर गाँव।